हुआ भैया? पानी। मैंने बताया भैया कि बहुत बलवान है। देखो महिला भैया, आप चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, अभी रुको, भैया को आने दो, उनके बाद जाएंगे ना। अरे हरामजादे, क्या हुआ भैया? इतना आवाजों में ताकत है। सिपाही, उसको छोड़ देंगे, तुमको बलि देंगे। हमरे? हाँ किया। चलो जरा, चलो छल से जीजाजी को साथ, ये जो अपना 14 कोस में होदी पोखर है, हम छल से जी सोना डूबी खेलेंगे। हाँ अब हम सब डूब के, और हरामजादे को मौका मिल गया तो पानी को अंदर सिर उतार। हाँ जीजाजी, भाईजी हमने तेगा सीख लिया हो। अब मेरा मन करता है कि आप सोना डूबी खेलने में बहुत माहिर हो। हाँ चलिए, सातों भाई मिलकर, अच्छा, और एक आप आदमी चलेंगे पानी के अंदर, सोना डूबी खेलेंगे। सोना डूबी खेलने का प्लान हो रहा है? हाँ तो ठीक है, चलिए। जीजा जी, जाने से पहले क्या? अपने हाथों के खंजर जमीन पर रख दीजिए और हेदरी बछेरी को पैर में बांध दीजिए, उसके बाद चलेंगे पानी के अंदर। यानी मैं अपने हाथों के खंजर रख दूं? हाँ सर नहीं भैया, जीजा जी अब हाथों में खंजर मत रखना। क्या बोलते हैं जीजा जी से? मैं कह रहा था ये फुचुर 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 करे छो, सब काम नहीं करता। और भाजी ये क्या कर रहे हो आप भाजी? जीजा जी क्या? शेरुल का समझा रहा हो, क्योंकि शेरुल अभी बहुत छोटा है। तो ठीक है जीजा जी इधर सुनिए, कैलाश भैया भाजी, इधर आइए आप, क्योंकि पानी के अंदर हम 8 आदमी चलेंगे। बिल्कुल सही है। अगर हाथ में तेगा होगा हो न हो सकता है, अगर किसी को तेगा लग गया पानी के अंदर तो 8 आदमी से बचेंगे हम 7। इसलिए जीजा जी, अगर आप बलवान है, वीर है, तो कभी कहा है कि ताना न सोता है मर्दाना। तो ठीक है भाजी, अगर आपका मन में ये बात है कि गंगा छतरी का हाथों का खंजर है, तो लो, सबसे पहले मैं अपने हाथों का खंजर रख दिया हूं। खंजर कोई बात नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो देवताओं ने मुझे बताए कि खंजर वहां नहीं रखना जहां कुरुक्षेत्र जंग के मैदान हो, किंतु ये तो मेरी ससुराल है और ससुराल आए दुल्हा को किसी का भय नहीं होता है। ठीक है, धरती आकाश पाताल, हे ब्रह्मा विष्णु, कुछ पल के लिए मैं अपने हाथों की वो तिलस्मी खंजर जो आप तीनों देवताओं ने मुझे वरदान दिए थे, मैं पल 2 पल के लिए धरती माँ को सौंप रहा हूं। लोग उन्होंने जीजा जी रुक जाइए, घोड़ा हाथी मत खोलिए अभी। है मेरे दोस्त, देखो मैंने अपने हाथों का खंजर कमर में दबा लिया हूँ।
हरामजादी को अगर मौका मिल गया तो पानी के अंदर सिर उतार लेंगे। शेरनी में शेरी को मैं अति शीघ्र बांध कराता हूँ। देखो मैं तुझे बांध देता हूँ, यहाँ तुम रुको, मैं अभी तुम जाता हूँ। जीजा जी, हाँ जी, चलिए पानी के अंदर में सोना बीबी खेलते हैं। खंजर भी रख दी और खेतली बछेर भी बांध दिया हूँ। चलिए, तैयार हो जाइए। अरे उठो रे, अरे बगल ढकोल, चलो सातों भाई मिलकर सोना डूबी खेलते हैं। उठो। हे बरसे सोना डूबी ये भैया वो नहीं है, हमने किया है। अरे बाप, ये तो हमरे पर चुर क्या ना ना वो तो चौपट बाजे में। ये हमरे पर चुर क्या हरामजादे, तुम उस दुश्मन के बचाने के लिए चाहते हो तो फिर आगे क्यों आ गया? हमरे पर चुर क्या बहादुर, चलो फिर से सोना डूबी खेलते हैं। काम गड़बड़ा देता भाई जी, जीजा जी, हमें चलिए पानी के अंदर सोना डूबी खेलते हैं। चलो। ए भवानी, मन से सोना डूबी भवानी घर में, मन से सोना भैया भैया, हेलो, ये क्या बात है? रैसेरोल, हाँ तुम उस दुश्मन के बचाने के लिए चाहते हो? ए भैया, आपका दिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा, लेकिन आप सब तोरा लगे जब सभी चिड़ा चढ़ल अपना भैया, ये क्या भैया, मैं ये भी अंधा हूँ। आखिर ये जीजा जी हैं, आप सबका क्या मतलब है? ये जीजा जी को आप सब, अरे सोना भी खेलते हैं पागल? नहीं भैया, क्या मुझे दिल में कोई दुविधा लगता है। हरामजादे, जो भाई जी, ये क्या करते हैं आप बच्चों के ऊपर? देखिए जीजा जी, ये मासूम है, हाँ नादान है, इनके ऊपर हम बुजुर्ग कर्तव्य नहीं होता गुस्सा करें। जीजा जी, क्या हौदी पोखर का पानी बहुत तेज है, देखिए, इसलिए इसको समझा रहा हूँ। अब जो मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए। हाँ, किसी शायर ने कहा है कि नादान से अक्सर गलतियां होती है, वो सत्य कहा कि गलती जो करे उसे नादान कहते हैं। भाई जी, हाँ, गलती जो करे उसे नादान कहते हैं, क्यों नहीं? जो एक और गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो सब गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान टाइगर है हम, हिंदुस्तान टाइगर है, हिंदू जीजा जी का धर्म रखिए। चलिए पानी के अंदर चलिए, सोना भी खेलिए। मन से सोना सकुशल है भाई जी, किंतु
चाहता रहा कि मेरे ससुराल में सब सकुशल हो। जीजा जी भाई जी घाटमपुर के अंदर कोई जोधा छत्री मोगल पठान ये काबलो किला के अंदर में अपनी माँ की गर्भ से पैदा न लिया है कि गंगवा छत्री का आगे सिर उठा चल सकता है। आखिर ये रतपाल जिस तरह जीजा उसी तरह साला हमारे भगवान राजा ने कैसी साचा में परिवर्तित किया हम दोनों। भाई जी अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। क्यों नहीं जीजा जी, आपने कितने वर्षों के बाद जादवपुर से चल के घाटमपुर आई हो। सबसे पहले महारानी सनपुर वाली चलो साइड हो जाओ, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। स्वामी मैं कह रही हूँ आप किसी से मत बताइएगा, किसी को जानकार नहीं होना चाहिए। कुत्ता के मौत मारेंगे। क्यों नहीं? ऐसा करो क्या क्या कि बहनबारी को यहाँ से ले जाओ। क्यों नहीं? और जब हम इस हरामजादे को मौत करेंगे तो हरामजादे को मौत की खुशी में बासमती चावल और रेहू मछली बनना चाहिए। रेहू मछली के कच्चे लाल बहादुर मुखिया के हम 1 क्विंटल का पैसा जाकर चले लिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ अपना घर के बाजू में मछली लाल बहादुर मुखिया, हाँ ओकरा मछली का ऑर्डर हम दे दिले स्वामी। जाओ बहनबारी को यहाँ से ले जाओ। क्यों नहीं? ले जाओ, ठीक है स्वामी, जल्दी ले जाओ। क्या मैं तो दीदी कहती यहाँ से चलो। अरे अब रोटी क्यों मारा नहीं? जी स्वामी। अरे क्या नहीं मुलाकात होगी। क्यों सोच रही हो? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं। देखो हम ससुराल आए हैं और आप अपने मेके आई। ससुराल आए दुल्हा को किसी का परवाह नहीं होता और आप चिंता क्यों कर रही है? महारानी क्या हुआ? चलिए साथ में चलिए। साथ में? हाँ। देखो तुम पहले अपने हवेली जाओ अपनी भाभी के साथ और उसके बाद तेरे भैया के साथ मैं आऊंगा, है ना? ठीक है। देखो मैं अपने हाथों से तुझे डोली में उठा देता हूँ। अरे कहरा कार भाई हेलो और डोली उठाओ कार पिया मिलन की धीरे धीरे डोली ले जाओ ले जाओ कहारी पिया
भैया सिपाही भाभी के कई दलक हम लोग का गुड बाय गुड बाय। क्योंकि तुम्हें मोरा बहुत पसंद है। हाँ हमारा नहीं निकला के ढाले। अच्छा बहादुर ऐसा करो कि ये बात शेरुल को पता नहीं चलना चाहिए कि आज गंगवा छतरी अपना जीजा जी को करेगा। ये न विभीषण वाला पेड़ भेजा है। अगर पता चल गया तो हम तुमको बलि देंगे। हमला भाई हेलो हेलो अब हमें भी चलना चाहिए। जीजा जी क्या आपने कितने वर्षों की बाद जादवपुर से चल के घाटपुर आए हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप तेगा चलाने में बहुत माहिर है। कुत्ता के मौत मारेंगे। सारी छतरी छतराएं इनकी जुआ पर है कि रही रंगपाल क्या चीज है। जीजा जी क्या सरोल? हाँ भैया क्या तुम जीजा जी से मिलोगे? हाँ गाड़ी मिलेगी नहीं। जाओ जाओ बहादुर एक बार जीजा जी से जाकर मिलो। ठीक है शेरू का है मुन्ना सरोल जा रहे जीजा जी से मिलने के लिए। शेरू उस पर ध्यान रखना। कितना छोटा था। सुन जाजे झूठी आई चरण में यो कितना सुंदर लग रहा क्या ये बताए क्या कि आप यहाँ पर जो आए हैं, हाँ सुनते हैं कि बहुत साल के बाद आए हैं यहाँ पर। हाँ बात क्या है कि इतने दिन आपको याद नहीं आया, और फिर जो है जब हम सभी भाई जवान हो चुका हूँ तब तुम्हें याद आया है। बात क्या है किस काम से यहाँ पर आया है? बच्चों हाँ? तुम नादान हो, मासूम हो, बड़ों जो कर्म करते हैं वो ज्ञात नहीं होता। कौन सा कर्म है यहाँ पर, क्या चीज है? एक लेटर लिखी गई क्या? मेरे राज्य अंतर्गत, और उस लेटर में हौदी पोखर की जग, हौदी पोखर का जग, और क्या? और तुलसी उद्यापन, तुलसी उद्यापन, सरल और बकौल का मंडन है।
नहीं यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं ना इधर तुलसी उद्यापन है, ना हौदी पोखर यज्ञ है। बच्चों देखो, तुम नादान हो, समय से पहले भाग से अधिक कुछ नहीं मिलता है। समय होगा तो मुंडन भी होंगे, हौदी कुंवर का जग भी होगा। नहीं नहीं क्या? ये नहीं हो सकता है। ऐसा बात है कि आप यहाँ से वापस घर चले जाओ। भैया जी, ये क्या कर रहे हो? जीजा जी, ये क्या बात हुई? शेरों नबी बच्चा है, नादान है, उसको मैं समझा रहा हूँ। क्या बता रहे जीजा जी को? मैं कह रहा था कि आप आने में थोड़ा देर कर दिए हैं। हो क्यों नहीं मालूम? शेरोल क्या नहीं? जीजा जी, क्या आपने तेगा चलाने में बहुत माहिर है, लेकिन मेरा मन करता है क्या? कि सातों भाई अखक हाथ तेगा सीख लो तो अच्छा होगा। क्या आप सिखाने के लिए चलो, चाहते हो? तैयार हैं? क्या बिल्कुल तैयार हैं। तैयार है? हाँ, छड़ से मारेंगे कुत्ते को। सरोल ऐसा करो कि जीजा जी को साथ जाओ, तेगा सीखो। भैया हाँ, मुझे पढ़ाई करना है और ये सब मुझे नहीं सीखना है। बाजी, ये क्या कर रहे हैं? आराम जादे, क्या तुम्हें तेगा नहीं सीखना है? ए भैया, हाँ ये तेगा सीखूंगा मैं नहीं, लाश हो जाए। क्योंकि मैं पढ़ाई करूंगा। हाँ, अब पढ़ लिख मैं विद्वान बनूंगा भैया। ठीक है, तुम साइड हो जाओ। रात भकोल, क्या तुम्हें तेगा सीखना है? हाँ भैया, क्योंकि तुम्हें हम बहुत शेरों लाश किया है। हाँ चलो जीजा जी, क्या? जाकर भकुल को तेगा सिखाइए। रहे तुम सीखोगे? हाँ पहले भैया करा सिपाही, ऐसा करो, तेगा नहीं सीखना है, उसको जाकर बल को अंदाजा करो कि उसके बाजू में कितना ताकत है। हम तो उठा मजा कर चल जाओ। जीजा जी, बकुल, चलो बजाओ, तैयार हो जाओ। जीजा जी, क्या तेगा सीख लिया सिपाही? पूछिए उनसे। राय दरबारियों, राय दर सुनो। अरे क्या हुआ? बाप क्या हुआ? बहुत ताकत है मालिक। हाँ, नाम दा बच्चा और भरहा भाई राम जादे, क्या रैया रंगपाल को बाजू में बहुत ताकत है। बाप रे बाप, दम चढ़ा दे। ओ भगोल, इधर आओ, एक बार जाकर तुम हराम जादे को बल के अंदाजा करो। ठीक है भैया, कि उसका बाजू में कितना ताकत है। ठीक है भैया। जीजा जी, क्या? भगोल को सिखा दीजिए तेगा। चलो तैयार हो जाओ। चलो बजाओ।
भैया ये तो बहुत शक्तिशाली है भैया। क्या बहुत बलवान है? हाँ भैया। अगर बलवान है तो गंगवा भी छतरी का बाजू में इतना ताकत है कि हरामजादे को एक ही तलवार में मेरे सिर में बल लगा। क्यों नहीं भैया? तो ऐसा करो सिपाही। हाँ भैया बोलो। हम एक बार जाको हम नाटक बनाते हैं। ठीक है भैया। हम जाके तेगा सीखते हैं और इसको बल को अंदाजा करेंगे। हाँ भैया आप भी इसमें देख लीजिए। जीजा जी चलो सभी आदमी तेगा सीख लिया है। चलिए तो तैयार हो जाइए। तो चलिए मुझे वही सिखाइए तेगा। चलिए तैयार हो जाइए। चलो बजाओ।